नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज पतिदेव ले आए हैं मार्केट से गर्मियों वाला साग, क्योंकि उनको साग खाना बहुत ही पसंद है। तो वो ले आए थे और लेट ही हो गया था, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ, नहीं तो फिर सुबह तक रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा और पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने साग निकाल लिया है और अच्छे से साफ करने के बाद इसको 3-4 बारी वॉश कर लिया है। और अब कुकर में मैं डाल लूँगी कुछ हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक। उसके बाद मैं इसे चढ़ा दूँगी गैस पर। और साग मैंने धोकर रखा हुआ है, तो साथ के साथ कटिंग करती जाऊँगी और कुकर में डालती जाऊँगी। इससे क्या होगा, काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और साग भी पकता भी रहेगा। और काट के मैं और भी डालती रहूँगी कुकर में, तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि लेट हो रहा था तो इसलिए। तो जी यहाँ पर मैं साग को साथ के साथ कटिंग करती रहूँगी और कुकर में डालती रहूँगी। और लहसुन की कलियाँ है जो मैंने पतिदेव को दे दी है छिलने के लिए, क्योंकि वो साग की वजह से ही दुकान से जल्दी आ गए थे और मेरा भाई फिर दुकान बढ़ाकर आ जाएगा, इसलिए जल्दी आ गए थे। क्योंकि साग बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी हेल्प भी करा देंगे। तो जब तक मैं साग काट रही हूँ, उनको लहसुन छीलने के लिए दे दिया है, तो वो लहसुन छील देंगे और ऊपर से मैं कुकर में डाल दूँगी फिर लहसुन की कलियाँ कुछ। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाने के बाद 10-12 सीटियाँ लगा लूँगी और साग बहुत ही जल्दी बन जाएगा। फिर उसके बाद ब्लेंडर से थोड़ा सा मैश कर लूँगी इसको। और इसमें आलन के लिए डाल दूँगी मक्की का आटा, क्योंकि पतिदेव ले आए थे मक्की का आटा भी, उनको चाहिए था सर्दियों वाला साग और मक्की की रोटी। तो यहाँ पर मैंने मक्की का आटा लगा कर रख लिया है और थोड़ा सा गेहूं वाला आटा भी लगा कर रख लिया है। तो जी साग में 10-12 सीटियाँ लग गई थी और सीटी खुलने में टाइम था, तो मैंने सोचा जब तक रोटियां बना लेती हूँ जितनी भी बनेगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना लेती हूँ गेहूं की रोटियां। और गेहूं की रोटियां 5-6 ही मुझे बनानी थी, क्योंकि मेरा छोटा भाई है जो 1-2 बोलेगा और मेरा बेटा गेहूं की रोटी ही खाएगा, वो मक्की की नहीं खाता है। तो इसलिए मुझे साथ में गेहूं की रोटियां भी बनानी है। और गेहूं की रोटियां बनाने के बाद कुकर की सीटी जो है खुल गई थी। उसके बाद मैं साग को मैश करके कुकर को गैस पर चढ़ा दूंगी साग को पकने के लिए, जब तक और रोटियां बना लूंगी मैं मक्की वाली भी और साग भी पक जाएगा। उसके बाद बस तड़का लगाना रह जाएगा साग में। तो जी जो सिंपल रोटियां मुझे बनानी थी वो मैंने बना ली है। इनको सेकने के बाद कुकर को खोल कर देख लूँगी मैं कि साग हुआ है या नहीं। उसके बाद उसको ब्लेंडर से मैश कर दूँगी साग को और मक्की के आटे का आलन लगा दूँगी इसमें। तो जी रोटियां मैंने सेक ली है, अब देखती हूँ साग की क्या हालत है। तो साग जो है पूरी तरह से पक गया था और इसको मैंने कर दिया है ब्लेंडर से ब्लाइंड। और थोड़ा सा मक्की का आटा पानी में घोलकर डाल दिया है। और आटे को पानी में घोलकर डालते हैं तो आटे की गुठलियाँ सी नहीं बनती है साग में, और अच्छे से मिक्स हो जाता है साग में आटा। तो जी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक आधी बारी और मैं ब्लाइंड से ब्लाइंड कर लूँगी। उसके बाद इसको चढ़ा देती हूँ गैस पर और तब तक और रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम पर।
किचन में, क्योंकि जब दोनों गैस चलते रहते हैं तो गर्मी लगती ही है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल तो, बहुत ही ज़्यादा भीषण वाली। तो जी जब तक साग पक रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ मक्की की रोटियाँ। वैसे तो सर्दियों में तो साथ के साथ ही बनाते रहते हैं, साथ के साथ खाने को मैं दे देती हूँ। पर अभी किसी को खानी नहीं थी रोटी, तो इसलिए मैंने सोचा बना कर रख देती हूँ, कब तक वेट करूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो किचन का, और मैं थोड़ा सा हवा खा लूँ, उसके बाद मुझे नहाना है। रोटी खाने का भी मन नहीं हुआ था, गर्मी इतनी हो रही थी, तो मैंने सोचा नहा धो कर ही फिर खाऊंगी रोटी। और सबको खाना देने के बाद, किचन साफ करने के बाद, नहाकर तभी रोटी खाई थी, क्योंकि गर्मी में जो है कपड़े भी सारे गिल्ले हो गए थे पसीने में। और फिर गर्मी लगती है ज़्यादा तो खाना भी खाने का मन नहीं करता है। पर गर्मी लगी तो लगी, पर साग जो है बहुत ही टेस्टी बना था। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों वाला साग होता है सरसों का, वो ही बना लिया हो। क्योंकि ये भी चुलाई वाला साग आता है गर्मियों का, ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है। पर थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और आज तो मैंने बिल्कुल ही सर्दियों वाला खाना बना दिया है, मक्की की रोटी और साग, जो कि सबको खाने में बहुत ही टेस्टी लगा। क्योंकि सबने जो है एसी ऑन करके ही खाना खाया, तो बिल्कुल सर्दी वाली ही फीलिंग आई साग और मक्की की रोटी खाकर। और बहुत ही टेस्टी बना था। तो जी यहाँ पर मैंने सेक लिया है थोड़ी सी रोटियाँ, और साग भी पककर हो गया है तैयार। उसके बाद मैंने जो दूसरा गैस है जहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, उसकी गैस को मैंने स्लो फ्लेम पर कर दिया था। और इधर रख दिया मैंने कढ़ाई। तेल गरम करने के बाद डाल दिया है इसमें मैंने प्याज, और तड़के में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, और 4-5 डाल दिया है मेथी दाना, और एक सूखी लाल मिर्च। और इसके बाद इसको फ्राई करके लगा दिया है तड़का, और खाना बन के हो गया है तैयार हमारा। अब लगा देती हूँ मैं आज की थाली। यहाँ पर मैंने ले लिया है कटोरी में साग, मक्की की रोटी और लस्सी। ये है आज की थाली। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आज की थाली, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी यहाँ पर मैं लगा दूँगी सबके लिए खाना अब, और उसके बाद करूँगी किचन की क्लीनिंग, और उसके बाद नहा धोकर फिर मैं भी खा लूँगी खाना, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। साग बनाने में जो मर्जी होए टाइम तो लगता ही है, कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। जितना चाहे जल्दी जल्दी कर लो काम को, पर जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है। तो जी यहाँ पर मैं सबसे पूछ कर ही खाना लगा रही हूँ, कि किसी को गेहूं की खानी है रोटी, किसी को मक्की की। तो उसी के हिसाब से मैं सबके लिए खाना लगा दूंगी, और उसके बाद करूंगी किचन को क्लीन। और इस टाइम पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से ख़त्म हो जाए काम किचन का, बस। क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होता है किचन का काम, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। और अगर थोड़ा जल्दी कर लिया जाए काम 6-7 बजे, तो इतनी गर्मी नहीं होती है किचन में। इस टाइम पे पता नहीं क्यों किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने खाना दे दिया है सबको, और अब कर लूँगी सारे बर्तन साफ। और जो कढ़ाई में साग बचा था उसको भी मैंने बर्तन में करके ढक कर रख दिया है। और सबने खाना खा लिया है, बस मैं ही रहती हूँ। मैंने सोचा सारा काम निपटा कर आराम से खा लूँगी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और गर्मी हो भी रही है आजकल ज़्यादा। हर जगह जो है गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना बचाव रखना चाहिए। और मेरा जो काम है शाम सुबह का ही है किचन में, उसी टाइम गर्मी लगती है, वैसे तो नहीं लगती है इतनी ज़्यादा किचन में, क्योंकि
गैस चलती है और साइड में ही फ्रिज रखा है तो गर्मी लगती है, इसीलिए फ्रिज से भी गर्म हवा निकलती रहती है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में। तो जी यहाँ पर मैंने कर दिया है किचन को क्लीन, और बर्तन हो गए हैं, बस कढ़ाई रहती है, इसको भी कर दूंगी साफ, और सिंक वगैरह सारा कुछ अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि जो है रात को साफ सफाई किचन की करके ही सोना चाहिए। तो जी बर्तन मैंने कर लिए हैं, सिर्फ गैस के बर्तन रहते हैं, वो भी मैं कर लूँगी साफ़, और किचन काउंटर को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको भी सेट कर दूँगी। उसके बाद मेरा हो जाएगा काम ख़त्म। तो जी रात का रूटीन मेरा यही रहता है, खाना बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं किचन को हमेशा क्लीन करके रखती हूँ, और इसके बाद मेरा हो जाता है काम ख़त्म। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।